उसकी पत्नी ने धोखा दिया और उसके अपने ही दोस्त ने पीठ पीछे खंजर भोंक दिया। वो टीम इंडिया से भी निकाल दिया गया और फिर वापसी करने के लिए तरस गया। वो देवदास बन गया, फिर शराबी बन गया और फिर आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया। आखिरकार वो एक बार फिर से टीम इंडिया में वापस लौटा और ऐसा लौटा कि आज दुनिया उसे सलाम कर रही है। जी हाँ, नाम है दिनेश कार्तिक। वही दिनेश कार्तिक जिसे कई क्रिकेट पंडित क्रिकेट का बुझता हुआ चिराग समझ रहे थे, जिनके नाम के आगे लोग पूर्व लगाने लगे थे, जिसे अब सब शराबी समझ रहे थे। ऊपर वाले ने उस पर ऐसा कहर बरपाया कि उसने बैट छोड़कर माइक तक थामा और कमेंट्री करने लगा। लेकिन वक्त ने ऐसी काया पलटी की कि वो गिर कर उठा, संभला, लड़ा और मेहनत की भट्टी में ऐसा तपा कि बन गया आईपीएल 2022 का नया शहंशाह। जिस उम्र में खिलाड़ी रिटायर हो जाया करते हैं, घर पर आराम किया करते हैं, उस उम्र में दिनेश कार्तिक ने बॉलर्स का जीना हराम करके रखा है। वो कहते हैं ना, धूप भी सहनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, यूं ही नहीं होता कोई कामयाब, कामयाबी की भी कीमत भरनी पड़ती है। ये समझिए कि दिनेश कार्तिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि टीम इंडिया से बाहर होने के बाद वापसी बहुत मुश्किल होती है। अगर आपकी उम्र 37 साल है तो भूल ही जाइए, लेकिन आज वही 37 साल के कार्तिक न सिर्फ टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के बॉलरों को फोड़ भी रहे हैं और इशारों ही इशारों में बोल रहे हैं, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। लेकिन क्या आपको बताएं कि कार्तिक का ये सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ऐसा जलजला था जो पूरा का पूरा भूचाल से भरा था और इसने दिनेश कार्तिक को खोखला कर दिया। ऐसे में आज हम आपको कार्तिक की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी इस खिलाड़ी के संघर्ष के फैन हो जाएंगे। तो चलिए आपको वहां ले चलते हैं जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। तारीख थी 1 जून 1985, जब तमिलनाडु में कृष्ण कुमार दिनेश कार्तिक का जन्म हुआ और कार्तिक ने मात्र 10 साल की उम्र में क्रिकेट में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। इस दौरान वो अपने पिता के साथ कुवैत में रहा करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो परिवार के साथ भारत वापस लौट आए। यहाँ चेन्नई में रहकर दिनेश कार्तिक ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और इस काम में बखूबी साथ दिया उनके पिता कृष्ण कुमार जी ने, जो कि खुद अपने समय में चेन्नई के फर्स्ट डिवीजन के प्लेयर रह चुके थे। पिता के फुल टाइम सपोर्ट से दिनेश कार्तिक का खेल दिन ब दिन उभरने लगा और साल 1999 में उनका सिलेक्शन तमिलनाडु के अंडर 14 में हो गया। अंडर 14 में कार्तिक के बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें अंडर 19 टीम में भी प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद तो कार्तिक की किस्मत चमक गई। अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर 2002 में उन्हें घरेलू क्रिकेट और फिर दिलीप ट्रॉफी में भी मौके मिले, जिसके बाद 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया में बड़ी आसानी से अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद तो दिनेश कार्तिक टीम इंडिया की शान होने लगे। धोनी के बाद विकेट कीपर की लिस्ट में दूसरा इन्हीं का नाम होने लगा। घरेलू क्रिकेट में भी कार्तिक को तमिलनाडु का कैप्टन बनाया गया। इधर कार्तिक का खेल उभर रहा था तो वहीं उन पर अपनी बचपन की दोस्त नितिका बंजारा का प्यार चढ़ रहा था, जिसके बाद 2007 में उन्होंने नितिका से शादी कर ली। कार्तिक की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल शानदार चल रहा था, लेकिन किस्मत ने अपना खेल दिखाया और इस खिलाड़ी को घुटने पर बैठाया। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2012 की, जब दिनेश कार्तिक की जिंदगी में ऐन वक्त काल आया। ऐसा काल जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया, झकझोर दिया या यूं कहे हिला कर रख दिया। ये काल था उनका अपना दोस्त, अपना यार मुरली विजय। जी हाँ, वही मुरली विजय जो दिनेश कार्तिक के अच्छे दोस्त होने के साथ साथ उनके टीम मेंबर भी हुआ करते थे, जिसे अक्सर कार्तिक अपने घर पर खाने के लिए लाते, बगल में बिठाकर खाना खिलाते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस दोस्त को वो अपना सगा समझ रहे थे वो गद्दार निकलेगा। जिस थाली में वो खाएगा उसी में छेद करेगा। आपको बता दें कि इस दौरान नितिका और मुरली विजय की नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों की मुलाकात परवान चढ़ने लगी और ये बात कार्तिक को छोड़कर तमिलनाडु के सभी प्लेयर्स को पता थी। और जब ये बात दिनेश कार्तिक के कानों तक गई, उन्होंने बिना कुछ कहे नितिका को डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया। उनकी खुशी के लिए खून का ये घूंट हंसते हंसते पी लिया। बस यही वो पल था जिसने दिनेश कार्तिक को अंदर से खोखला कर दिया। टीम इंडिया का चमकता हुआ सितारा अब बिखरने लगा, उनका प्रदर्शन लगातार गिरने लगा। आईपीएल में भी वो फ्लॉप होने लगे और फिर टीम इंडिया से बाहर हो गए। कार्तिक पूरी तरह गुमनाम हो चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे, शराबी बन चुके थे और खेल को बाय बाय कह चुके थे। मगर वो कहते हैं ना, लड़की अपना भाग्य खुद लेकर आती है। दिनेश कार्तिक की जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही भाग्यशाली साबित हुई भारत की मशहूर स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल। जी हाँ, गुमनामी के इन्हीं दिनों में दिनेश को दीपिका जिम में मिली, जहां थोड़ी सी बात हुई, फिर प्यार हुआ और फिर शादी। इसके बाद मानो दिनेश कार्तिक की जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई। वो गिरकर दोबारा खड़े हुए और अपनी मेहनत के दम पर दोबारा टीम में चुने गए। फिर आया आईपीएल 2022, जहां आरसीबी ने उन पर 5 करोड़ 50 लाख का दाव खेला और फिर 37 साल के इस प्लेयर ने ऐसा रंग दिखाया कि दुनिया दंग रह गई। वो अपने दम पर अकेले मैच खत्म करने लगे।